बंद कराना है लाइन से, मिसलिनियस नहीं, मिसलिनियस नहीं, 10.2 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 देना क्या है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 9 एंड x² इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों से बाउंडेड फिगर का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले बताइए पहली फिगर क्या बन रही है, जो ये पहली फिगर है, अरे पहली बेटा सर्कल क्या बन रही है, एलिप्स नहीं बेटा सर्कल। देखो कैसे पता होता क्या है, हमारे पास x² अपॉन a², एलिप्स से शुरुआत करता हूं, ये होता है। ठीक है, अब ये एलिप्स की इक्वेशन हो गई, एलिप्स हमारा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाला बना दिया, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, समझ लीजिए। अब अगर a और b इक्वल हो जाए, if a is equals to b then it becomes x² upon a² plus y² upon a² is equals to 1, taking LCM, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और ये मेरा ये सिचुएशन बन जाएगा। और यहाँ फिगर में दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी तो वो क्या बना लेगा, सर्किल, क्योंकि दोनों साइड हमारे डायमेंशन सेम हो जाएगी इस तरीके। तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो सर्किल की इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट सेम हुआ करते हैं। जबकि अगर इलिप्स में मैंने एलसीएम लिया तो कुछ ऐसा बनेगा, b² x² प्लस a² y² इज इक्वल्स टू a² b²। तो हिंट ये होता है, डायरेक्ट देख के आप ऐसे पता कर सकते हैं कि x और y के कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो एलिप्स होगा और बीच में प्लस भी होना चाहिए, और अगर सेम है तो वो हमारा सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सर्कल होगा, कैसे पता, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। तो ये अगर इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। आप 4 से डिवाइड करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो कितना आएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। 9/4 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ये मेरा सर्किल का इक्वेशन बन गया। ठीक है, सेंटर कहाँ है सर्किल का, ओरिजिन पे। कहां पर है हमारा, ओरिजिन पे होगा। एंड रेडियस कितना निकल कर आया, 3/2। रेडियस कितना निकल कर आया, 3/2। दोनों ही साइड हमारा ये 3/2 जा रहा है। और x² इज इक्वल टू 4y, बताइए क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, पैराबोला। कौन से शेप का पैराबोला, यू या सी, यू शेप्ड, ये हमारा रिप्रेजेंट करा रहा है यू शेप पैराबोला। ठीक है, तो यू शेप पैराबोला बना देते हैं, इस तरीके से बन गया। नाउ एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, सर्कल एंड ये मेरा क्या है, पैराबोला। तो इनके बीच का, इनसे बाउंडेड एरिया सिर्फ और सिर्फ ये बना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया, तो हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, हमें ये एरिया निकालना, क्वेश्चन में लिखा था एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, तो पहले हमने इनको फिगर बना लिया। फिगर बनाना कंपलसरी है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में फिगर का 1 नंबर रहता है, उससे फिगर बनाना कंपलसरी है, क्योंकि बिना फिगर के आप बता भी नहीं पाएंगे, पता भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एरिया निकालना है। अब हमें एरिया, ये शेडेड पोर्शन निकालना है। एरिया के लिए क्या बताया था, एरिया के लिए हमने बताया था कि दो कर्व के बीच का एरिया अगर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ निकालना है, लिमिट पता कीजिए। सबसे पहला काम आपको पता करना पड़ेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक निकालना है। दूसरा काम होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वो मैं भी बता दूंगा, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये वैल्यूज ये निकालना है कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी। ये पॉइंट कितना, क्योंकि ये पॉइंट 3/2 नहीं होगा बेटा, लिमिट ये 3/2 नहीं होगी, 3/2 इधर कहीं आ रहा होगा, ये अलग है, बीच में टकरा रहा है, तो ये पॉइंट निकालना है। बताइए कैसे निकालते हैं ये पॉइंट, हाँ? इक्वेशन हाँ
वेरी गुड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलते हैं उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड किया जा सकता है। फाइंड करिए, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है, तभी आगे कंटिन्यू हो पाएगा। जल्दी से निकालिए कितना आ रहा है। ठीक है, जल्दी से निकालिए कितना आ रहा है, मुझे बताइए। आगे बेटा, कितना बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अरे ऐसा क्यों भाई, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन रहा है? मतलब हाँ, रूट में आ सकती है वैल्यू, रूट में आ सकती है। कितना बताया बेटा? दिव्यांश बताओ कितना आ रहा है? सर +-3/2 माइनस का 5, तो y की वैल्यू आ अच्छा, रही है। ओके ना, तो पहले x, अच्छा y की वैल्यू आ रही है। चलो x की वैल्यू निकालो, मुझे तो x चाहिए है सर नहीं सर, ना। गलत हो गया। गलत हो गया, करो जल्दी से सही। आया बेटा वैल्यू? हाँ, 8√2, 1√2 वैल्यू आ रही है। अच्छा चलो देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। हम यहाँ पे निकालते हैं कोई, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे मैं फिट कर दे रहा हूँ। मेरे को सॉल्व करना 4x² + 4y², या फिर आप वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। और x² = 4y, पहले y निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 और x² की वैल्यू 4y है, प्लस 4y² = 9। तो ये हो जाएगा 4y² + 16
16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं। 9 4 36, 36 के ऐसे फैक्टर कि 16 मिले, क्या होंगे? 18 एंड 2 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा, कितना कॉमन आ रहा है? 2y प्लस 9 माइनस 1, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 2 ये वैल्यू ये आ जाएगा। तो y की दो वैल्यूज आई, 1/2 एंड 9/2 माइनस 9/2, ठीक है। अब y की वैल्यू उठा के यहाँ लगाता हूँ बेटा, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब y नेगेटिव लगाऊंगा तो सिचुएशन कैसे आएगी? इमेजिनरी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये वैल्यू रिजेक्ट क्यों हो रही है? y नेगेटिव है, y नेगेटिव यहाँ लगाओगे तो उसका स्क्वायर रूट लेना है, सिचुएशन कैसे बन जाएगी? इमेजिनरी, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सो y इज इक्वल टू 2 लगेगा, तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 1/2 और सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो सकता है, प्लस माइनस √2 आएगा, ठीक। तो √2 आई है, बिल्कुल ठीक। आकाश की वैल्यू ठीक है, प्लस माइनस √2। तो यहाँ पे असल में ये √2 होगा और यहाँ पे दोनों साइड माइनस में √2 इक्वल होगा ना? हाँ, ये भी √2 है, ये भी √2 है। ये ना प्लस माइनस √2 इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक प्लस √2 है और एक माइनस √2 है, दोनों के सिमेट्री है, बीच में सिमेट्री है, यानी इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट सेम होगा, दोनों साइड पॉइंट सेम होगा बेटा, सिमेट्री है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा? ये मेरा x का वैल्यू आ गया। अब देखो एक और चीज, कैलकुलेशन में अपनी कम करता हूँ। हाँ, कैलकुलेशन में अपनी कम करता हूँ। कम क्या करता हूँ कैलकुलेशन कि यहाँ से, मतलब मैं ओरिजिनली मुझे क्या करना है, मुझे रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है वो रिक्वायर्ड एरिया माइनस √2 से √2 तक निकालना है, लेकिन मैं कैलकुलेशन कम कर देता हूँ, 0 से √2 निकाल देता हूँ। कितना एरिया निकालता हूँ? सिर्फ इतना, 0 से √2, फिर क्या कर दूंगा? ट्वाइस। इसका फायदा क्या होगा? लोअर लिमिट कितनी हो गई? 0 हो गई, और अभी उससे पहले ओरिजिनली कितनी है लो लिमिट? माइनस √2, यानी माइनस √2 में तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और 0 में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लिमिट लगेगी, फटाफट वैल्यू आती चली जाएगी 0 और माइनस √2। तो हम क्या करते हैं, हमें फायदा में क्या होगा कि 0 से √2 लगा देते हैं और ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि उसमें एक लिमिट 0 है, कैलकुलेशन फटाफट होगी और वैल्यू आसानी से आ जाएगी। यहाँ से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम ये हेल्प लेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, कितना लिखेंगे बेटा बताइए? ट्वाइस लिमिट, 0 से कहां तक जा रहे हैं आप ये एरिया, सिर्फ इतना एरिया निकाल रहे हैं। हाँ, स्ट्रिप आपने ये लगाएंगे, कौन सी स्ट्रिप लगेगी? वर्टिकल, यानी y dx, क्योंकि यहाँ पे वो नीचे की तरफ ही तो भाग रहा था। अगर आप ओरिजिनल पूरे एरिया को देखें तो ये एरिया ऐसा वाला नहीं है, इधर नहीं जा रहा है, मतलब ये एरिया आप एक ओरिजिनली देखो, यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक जा रहा है। नहीं, ऐसे में करोगे तो दो अलग चीज लगानी पड़ेगी, क्योंकि रो का और उसे, मतलब मैंने आपको बताया, जैसे ये बताया था एरिया बिटवीन टू कर्व, ठीक है ना। एक कर्व बना रहा था अच्छा खासा, दूसरे वाले कर्व ने उसको रोक दिया तो बीच में आ गया। अब आपका एरिया जो यहाँ पे बन रहा है, वहां वहां आपका सब्ट्रैक्शन कहाँ है? सीधे सीधे एक्सेस तक तो जा रहा है, सब्ट्रैक्शन का है, तो आपका फिर सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर वो कौन सा लगेगा? जो एक सर्किल वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला, क्योंकि आपका ये पूरा एरिया बन रहा है नीट एंड क्लीन एक्सेस तक, तो आप बीच में पार्ट कर देंगे, ठीक है, दो टुकड़ों में निकल आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि कर्व से एक्सेस तक कंप्लीट एरिया बन रहा है। यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लोगे तो कर्व से एक्सेस तक कंप्लीट एरिया बन रहा है, तो सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर सब्ट्रैक्शन वाला लगाओगे तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें सब्ट्रैक्शन लगेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व ऊपर की साइड, ऊपर कौन सा कर्व है? किसका कर्व है? सर्किल का। किसका कर्व है? सर्किल का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कितना, बताइए क्या बनना चाहिए? y c, c मीन्स सर्किल, माइनस y p, p मीन्स पैराबोला,
वाई सी माइनस वाई टी। वाई सी मतलब क्या होगा हमारा, सर्किल की इक्वेशन से y की वैल्यू लगाना। अच्छा बता रहा था, 2 तक लिमिट है, ठीक है। अब सर्किल से, यहां से सर्किल से y की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी y की वैल्यू बेटा, बताइए कितनी आएगी y की वैल्यू, अभी तो लिमिट है, यह आएगा 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, लिमिट मेरी चल रही है 0 से √2 माइनस वाई टी एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इनको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको आपका आंसर मिलेगा, रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन यहाँ से तो हो ही जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही यूज होता है, जो 3 फॉर्मूले पढ़े तो उनमें से यही यूज होता है, यही इसलिए यूज होता है, यही लगेगा। और इसका दूसरा कोई कॉम्बिनेशन लगेगा ही नहीं, ना प्लस वाला लगेगा ना माइनस वाला, क्यों, क्योंकि जो ये इक्वेशंस होती है सर्किल की, ये यही रहेगी, प्लस माइनस चेंज होता नहीं है इसमें, तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा आपका, हमेशा एक्स स्क्वायर। अगर वाई में भी निकालोगे तभी भी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, यानी कि सेम फॉर्मूला लगेगा, तीनों में से सिर्फ एक ही लगेगा, बाकी दोनों लगेंगे भी नहीं। हो गया इंटीग्रेशन, आप करते रहना, मैं सिर्फ फंक्शन तैयार करके दे रहा हूँ, बाकी इंटीग्रेशन होता ही चला जाएगा, ठीक है, आप लोग कर ही लेंगे इंटीग्रेशन। सर अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले से निकालते तो हम ऐड करते कर्व हाँ तब उसे, तब उसे हमें ऐड करना होगा। ऐड क्यों करना होगा, क्योंकि वो 2 टुकड़े बना रहा है, देखिए अगर जैसे इसमें बनाया था ना, तो हमें ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पर। फिर आपको y की लिमिट चाहिए होगी 0 टू दिस, जो भी y की लिमिट होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक, और इधर वाला पोर्शन ये कौन बना रहा है, पैराबोला बना रहा है, ठीक है, और इधर वाला पोर्शन सर्किल बना रहा है, इस तरीके से। फिर दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को ऐड करा देंगे। तब उसमें सर ये 1/2 लेते हैं ना, y की वैल्यू निकाली थी हमारी, हाँ 1/2, हाँ बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा √2, 1/2 है, तो ये मेरा लिमिट 1/2 होता, और ये तो कितना है, शायद 3/2 है, हाँ 3/2, तो यहाँ पर आता 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2 लिमिट हो जाती, और हॉरिजॉन्टल चल रहा है, x dy होता, और पहले लगता ये वाला फर्स्ट पोर्शन किसका है, पैराबोला का, और सेकंड पोर्शन सर्किल का। ये सिर्फ और सिर्फ इधर वाला एरिया सिर्फ सर्किल बना रहा है, और इधर वाला एरिया सिर्फ पैराबोला बना रहा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, सर्किल है तो इसमें भी लगेगा फॉर्मूला, सर्किल है तो पैराबोला सर्किल सेम लगेगा भाई। फर्क इतना है, लिमिट बदल रही है, वहां माइनस है यहाँ प्लस लगेगा, और ट्वाइस होने ही होना है, क्योंकि सिर्फ आप इतना एरिया निकाल पाएंगे, इधर के एरिया के लिए ट्वाइस करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉल्व कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें डिटेलिंग में दिया गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है।
दोनों फिगर क्या बना रही है? दोनों फिगर सर्कल बना रहा है। दोनों क्या बना रहे हैं? सर्कल। हाँ, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बनाता हूँ कैसा बनेगा। दोनों ही हमारे ये सर्कल बना रहे हैं। यहाँ भी कौन से पॉइंट दिए थे भाई? दोनों इक्वेशन दी थी बस खाली। सोचो क्या करना है, पहले फिगर तो बनाओ, बिना फिगर के कैसे? अरे भाई देखो, आपको मैंने बताया था x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। इसका सेंटर कितना है? ओरिजिन 0,0। अब अगर मैंने लिखा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², इसका सेंटर कितना हो गया? h कॉमा h, k। h, k इसका सेंटर होगा। तो जो ये फॉर्म है ना, ये इसमें चलेगी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चली गई ना। तो इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर कितना होगा? 1,0। 1,0 और इसका सेंटर 0,0। रेडियस दोनों के 1, दोनों के ही रेडियस कितने हैं? 1 है। अब बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये वाला बना देता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मेरा बन गया। ठीक है, ये पॉइंट कितना होगा? 1 होगा। अब इसे बनाते हैं। इसका सेंटर रखना है 1,0 पे। यही तो 1,0 है, यही तो 1,0 है। इसका आपने बताया ना, ये रेडियस 1 है तो ये 1,0 यही तो होगा। अभी देख लो, अब बना लो। देखो अब यहां से कहां तक जाएगा उसका जो मतलब, यहां से कहां तक ऐसे बनेगा, पार करेगा, कहां तक जाएगा वो चेक करते हैं। इसका रेडियस कितना है? 1 है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये है। ठीक है, तो ये बन गए दोनों सर्किल। दोनों का एक्चुअली डायमेंशन सेम ही होएगा। तो ये सिर्फ टच करता हुआ जाएगा। टच इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे 1,0 है, इसका रेडियस 1 है, तो 1 ही तक जाएगा। इस बीच का ये एरिया निकालना है। ठीक है, और इसे निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसे निकालने के हाँ, दो तरीके क्या है? इसे निकालने के दो तरीके हैं। अगर आप अगर आप वर्टिकल में निकाल रहे हैं, अगर आप वर्टिकल में निकाल रहे हैं तो वर्टिकल में दो टुकड़े करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इधर वाला पोर्शन, हाँ दो टुकड़े, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ऑफ कोर्स। तो इधर वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? इस वाले सर्किल का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट, इस वाले सर्किल का पोर्शन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट, इस वाले सर्किल का पोर्शन, दोनों को ऐड करा देंगे और फिर ट्वाइस भी कराएंगे क्योंकि नीचे का भी एरिया इंक्लूड करना है। दूसरी चीज, अगर आप और नहीं बनाया, अगर आप ये मैंने किसके लिए बताया? हॉरिजॉन्टल के लिए, नहीं वर्टिकल, वर्टिकल। अगर आप हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल में सब्ट्रैक्शन लगेगा। देखो मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन, अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही तो बन गया। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपर कर माइनस लोअर कर, वो सिस्टम लगाना पड़ेगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया। देखो ना, अगर आप हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो ये कर्व ऊपर बन रहा है, आप ऐसे घुमा के देखो, ये कर्व ऊपर बन रहा है और ये कर्व नीचे, नीचे वाले ने उसको रोक लिया, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, कहां से कहां तक? 0 से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन आपको जरूरत दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहे एक्स एक्सिस में देखो या वाई एक्सिस में देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को चाहिए ही चाहिए है।
सर ये वाला एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है क्या? ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर ये तो वैसे भी डिलीटेड है ना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसीलिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोला, वरना अगर देखा जाए तो ये वाला ही टॉपिक सेकेंड एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट थी, लेकिन इस सेशन के लिए डिलीटेड है। कर लो फिर भी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है भाई? एक्स की वैल्यू मेरे हिसाब से तो 1/2 होनी चाहिए। 1/2 √3/2 y। तो y माइनस प्लस माइनस √3/2। y प्लस माइनस √3/2, ठीक है। x बताओ। 1/2। x 1/2 आएगा। सीधी सी बात है, दोनों सेम सर्किल है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये बंटवारा बीच में होगा, बिल्कुल बीच में का मतलब ये 1/2 होगा। ठीक है, तो देखो इसमें सीधा वाला लगा देते हैं। स्ट्रिप में कौन सी लूंगा, मतलब ये आपने पॉइंट मुझे 1/2 बताया, तो रिक्वायर्ड एरिया देखते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया? इज इक्वल्स टू, लिमिट मैंने लगाई 0 से 1/2, पहला वाला पोर्शन, इस पोर्शन की, छोटे वाले पोर्शन, इधर वाले लेफ्ट वाले पोर्शन की लिमिट लगाई मैंने 0 से 1/2। अब मुझे फर्स्ट और सेकंड सर्किल करना पड़ेगा, इसे मैं फर्स्ट सर्किल ले लेता हूं।